वेलकम बैक टू मॉडर्न इंग्लिश स्कूल वीडियो। ये वीडियो में आज चर्चा करेंगे ऐसे दो शख्सियत के बारे में जिन्होंने इंडिया का पहचान इंटरनेशनल स्तर तक लेके गया। वन, द कंपोजर ऑफ Indian national anthem Rabindranath Tagore, and another the composer of Indian national song Bankim Chandra Chattopadhyay और चटर्जी। फर्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट इंडियन नेशनल एंथम एंड इंडियन नेशनल सॉन्ग। ये दोनों का बारे में ज्यादातर पे हम लोग को इतना जानकारी नहीं है। सिर्फ ये आइडिया है जन गण मन इंडियन नेशनल एंथम किसने लिखा था, वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ये किसने लिखा। बट यहां से सवाल यूपीएससी ओरल में भी पूछा जाता है, जैसे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेशनल सॉन्ग एंड इंडियन नेशनल एंथम। आई एम श्योर मेनी ऑफ अस डू नॉट नो। तो आज का वीडियो जितना एक्सपीरियंस है, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपका कुछ इंफॉर्मेशन छूट जाएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट वी नो Indian national anthem Jana Gana Mana. It's true. But when it was composed in 1911, it was composed in 1911. At the time, it was not known as Jana Gana Mana. Jana Gana Mana at the time it got the name when it got the status of Indian national anthem, means in 1950. But when it was composed, at the time it was known as Bharat Bhagya Vidhata. When Rabindranath Tagore composed it, he gave the title Bharat Bhagya Vidhata. It was first published in 1912 in Tattvabodhini Patrika. It was a monthly journal which was published in Bengal. In that journal, the name Tattvabodhini Patrika, that very song, that is Bharat Bhagya Vidhata, published in 1912. But before its publication, here the interesting, before the publication of this song or of this, at the time it was a poem. It was first sung in Calcutta session of Indian National Congress in 1911. And it was sung by Sarala Devi, one of the niece of Rabindranath Tagore. You may ask one question, why I am telling Tagore, not Tagore. Actually, British people Tagore कहते थे क्योंकि वो लोगों का ठाकुर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था, मतलब वो लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते थे। तो वी आर इंडियन, तो हम लोग क्यों गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो मैं यही चाहता हूं उनको पहचान
रविंद्रनाथ ठाकुर ही हो, नॉट टैगोर. तो इट वॉज फर्स्ट sung by सरला देवी एंड ए ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन. सरला देवी कौन थी? रविंद्रनाथ ठाकुर का नीस. एंड इट वॉज एडॉप्टेड एज इंडियन नेशनल एंथम ऑन 26 January 1950 when India became a republic. So we got some information. I hope ये information student aspirants आप लोगों का काम आएगा. और कुछ जानकारी दे देते हैं आप लोगों को. इंडियन नेशनल एंथम एक गाने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टाइमिंग, इट मस्ट बी sung within 52 seconds. And this Jan Gan Man or Bharata Bhagya Vidata, it has 6 stanza. Out of the 6 stanza, only first stanza was taken as Indian national anthem, not the pura poem. Secondly, when this anthem will be sung, सब लोगों को खड़ा होके अटेंशन पोजीशन में जाना होगा. किसी को दूसरा कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. और जो लोग सुनेंगे सबको खड़ा होना पड़ेगा एंड सबको गाना भी होगा. अगर ये रूल्स किसी ने वायोलेट किया तो उसको कानूनन कार्रवाई किया जा सकता है उनका अगेंस्ट में. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था अबाउट इंडियन नेशनल एंथम. नेक्स्ट आते हैं इंडियन नेशनल सॉन्ग. यहां पे हम लोग एक गड़बड़ कर देते हैं. इंडियन नेशनल सॉन्ग एंड इंडियन नेशनल एंथम का अंदर हिंदी में इंडियन नेशनल एंथम को कहलाता है राष्ट्रगान. राष्ट्रगान एंड इंडियन नेशनल सॉन्ग दैट इज राष्ट्रगीत. तो राष्ट्रगीत किसने कंपोज किया? इट इज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. And it was composed in 1876, long back of Indian independence. And it was taken from where? कहां से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नोवेल है जिसका नाम है आनंद मठ. दिस पोएम और एक कविता है हम लोग आनंद मठ से लिया है. इट इज फाउंड इन दैट नोवेल आनंद मठ. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1882. 1876 में लिखा गया था. 1882 में एक पब्लिश्ड हुआ था आनंद मठ नोवेल में. एंड 1896 में एक कैलकाटा सेशन, ये भी कैलकाटा सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में गाया गया फर्स्ट टाइम. एंड किसने गाया था? इट वॉज संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर. एंड द मेलोडी और द ट्यून ऑफ वंदे मातरम, सिजलम सुफलम, मलयज शीतलम, शस्य श्यामलम, द ट्यून और मेलोडी also given by Rabindranath Tagore. It was adopted as Indian national song, I mean Vande Mataram, in 26th January 1950. That is from which day India became a republic. Now some interesting fact जान लेते हैं
about Indian national song. Indian national song or Rashtragit Bande Mataram, it has 6 stanzas. Total, the poem has 6 stanzas. Out of these, only first 2 stanzas are taken as Indian national song. Secondly, it got the status of Indian national song after the 76 years of its composition, and the song is written in Sanskritized Bengali. तो इसका मतलब क्या है संस्कृताइज्ड बंगाली? इसका मतलब ये जो कविता, एक कविता का कुछ पार्ट संस्कृत में है और थोड़ा सा पार्ट बंगाली में है. सच एज ये सॉन्ग में एक लाइन है, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित जामिनी. ये जो वर्ड है ये बंगाली वर्ड है, लेकिन वंदे मातरम, सुजलम सुफलम, मलयज शीतलम, ये सब संस्कृत वर्ड है. तो दोनों का मिक्सअप करके ये सॉन्ग और इंडियन नेशनल सॉन्ग लिखा गया है. नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेन पॉइंट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन नेशनल सॉन्ग एंड इंडियन नेशनल एंथम. अगर कोई सवाल पूछे तो मत बोलना इंडियन नेशनल एंथम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड इंडियन नेशनल सॉन्ग composed by Bankim Chandra Chatterjee. It's not the difference. So difference means what are the fundamental difference that we'll discuss. तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये दोनों का बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है. राष्ट्रगान, दैट इज इंडियन नेशनल एंथम, ये सिंग करने का एक स्पेसिफिक टाइमिंग एंड स्पेसिफिक रेस्पेक्टफुल पोस्चर होता है. ऑलरेडी आई टोल्ड 52 seconds. When we sing, we cannot take more than 52 seconds. That is specific timing and respectful posture. All should stand up to honor it, and obviously in Savdhan position, that is called attention position. And it is more commonly performed at official ceremony, such as when our parliament session goes on. At the end of the session, everyday session, the MPs, they sing or it was played on music. After that the session will be over. So in any official ceremony it must be performed, or in international event also, such as if any Indian player achieved any medal in Olympic or in Asian Games or else, when that player's name will be declared, at the time that Indian national anthem also will be played there. So these are the decorum about Indian national anthem. But to sing Indian national song, ऐसा कोई डेकोरम और रूल्स नहीं है. इंडियन नेशनल एंथम गाने का प्रॉपर ट्यूनिंग होना चाहिए, मेलोडी प्रॉपर होना चाहिए, बट इसका मेलोडी में भी डिफरेंट. हाँ, इसका मतलब तुम लोग बोलोगे जो मर्जी हम लोग गा सकते हैं, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम, मलयज शीतलम. नो, अगर इफ यू डू लाइक दैट तो तुम्हारा अगेंस्ट में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, कोई सुनेगा नहीं, तुमको बोलेगा तुमको जानकारी है नहीं, तुमको बुद्धू भी बोल देगा कोई. लेकिन इंडियन नेशनल एंथम, इफ यू सिंग इन दैट वे, यू मे बी अरेस्टेड ऑल्सो. तो इसके लिए ऐसा कोई डेकोरम नहीं है. वी कैन सिंग इट इन डिफरेंट ट्यून, डिफरेंट टाइमिंग, etc. and it is used
generally in cultural program or in patriotic occasion. So student, I hope आप लोगों को समझ में आ गया. अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, मैं जरूर उसको उत्तर देंगे. तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.